अब हम बात करते हैं उन छोटे नगरों की जो बड़े शहरों के पास में, बड़े नगरों के पास स्थित थे। यहां पर जैसे मान लीजिए पालनपुर है, तो पालनपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बनासकांठा का, लेकिन उसके पास में डीसा है, धानेरा है, थराद, ये छोटे छोटे नगर है। तो मध्य युग में भी ऐसी स्थिति थी। छोटे नगरों की स्थिति क्या थी? तो छोटे नगर थे कहां पहले? तो यहां पर हम इसको स्टार्ट करेंगे कि छोटे नगर बड़े नगरों के आसपास विकसित हुए। बड़े नगरों के आसपास विकसित हुए। जो लोग बड़े नगरों में नहीं बसे, उन्होंने नगरों के पास में अपनी बस्तियां बसा ली, वहां पर उद्योग अपने जो कामकाज थे वो स्थापित किए, तो छोटे नगरों का विकास हो गया, छोटे नगरों की स्थापना हो गई। अब बड़े नगरों की तरह छोटे नगरों की क्या क्या विशेषताएं थी? छोटे छोटे फैक्ट थी, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए छोटे छोटे फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे पहला जो फैक्ट है, यहां पर छोटे नगरों में होती थी एक मंडपिका। कई बार कंपटीशन क्लासेज में, कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है मंडपिका कहां थी। मैंने जब सीटेट का एग्जाम दिया था तो ये मंडपिका प्रश्न बन के मेरे सामने आया था। तो मंडपिका, जिसको मंडी भी कहते थे, आजकल भी हम कहते हैं सामान बेचने कहां जाना है, भाई मंडी में जाना है। तो यहां पर लोग, आसपास के जो गांवों के लोग थे, वो अपनी अनाज या उपज बेचने के लिए आते थे। मंडपिका क्या था कि आसपास के गांवों के लोग, आसपास के गांवों के लोग अपनी उपज जो उनकी फसल होती थी, हम अनाज से भी ले सकते हैं, आसपास के गांवों के लोग अपनी उपज बेचने यहां आते थे। कहां पर? मंडपिका में। इसका मतलब आप समझ सकते थे कि मंडपिका एक मंडी की तरह है, यहां आते थे। गुजराती में अगर मैं कहूं कि आपने देखा होगा गंज बाजार, बस आप समझ गए, मंडी, जहां पर लोग अपना सामान या फसल वगैरह जो है कृषि उपज बेचने के लिए आते हैं। लेकिन यहां पर दूसरी चीजें भी बिकती थी। इस मंडपिका के अंदर छोटी छोटी गलियां थी और बाजार थे अंदर, जिसको कहा गया हाट या हट। देखो, एक तो टर्म हो गई मंडपिका और दूसरा था हाट या हट। मंडपिका में छोटी छोटी गलियों में दुकानें और बाजार। मंडपिका में स्थित, मंडपिका में छोटी छोटी गलियों में स्थित, छोटी छोटी गलियों में स्थित बाजार तथा दुकानें, जिनको क्या कहा जाता था? हट या हाट। आज हम साप्ताहिक बाजार को हाट कहते हैं। हमारे आसपास के बाजार आपने पढ़ा था, वहां पर आपने देखा था साप्ताहिक बाजार, सप्ताह में एक दिन लगने वाला बाजार, जिसको हाट भी कहा जाता। लेकिन हम मध्य युग की बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब इन बाजारों में क्या होता था? यहां पर कुछ लोग आते थे अपना सामान बेचने के लिए, जैसे कि कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बेचते है ना, तेल बेचने की तेलियों, शक्कर, शराब वाले, यहां पर ये सारा अपना सामान बेचते थे। नाम लिख लेते हैं हम एक एक, आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे कि यहां पर मतलब मंडपिका में, याद रखना, छोटे नगरों को पढ़ रहे हैं। यहां पर जैसे हमने सबसे पहले मैंने नाम लिया था कुम्हार, यहां पर कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वाले, शक्कर बनती है ना, शक्कर तथा ताड़ी बनाने वाले, शक्कर भी और ताड़ी, शराब। अब आप कहोगे सर शक्कर और ताड़ी एक ही होती है क्या? नहीं, लेकिन शक्कर बनाने वाले और ताड़ी बनाने वाले, ऐसा नहीं लिखा मैंने, शक्कर बनाने वाले भी और ताड़ी बनाने वाले, दोनों का नाम लिया मैंने, याद रखना आपको। सुनार, लुहार, पत्थर तोड़ने वाले, बनाने वाले, फिर सुनार, लुहार, पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर तोड़ने वाले आदि के
बाजार तथा दुकानें थी। अब यहां पर जो है इन शहरों में कुछ लोग बाहर से भी आते थे। कुछ व्यापारी जिनमें घोड़े से घोड़े के व्यापार करने वाले, ध्यान रखना, नमक, इसके बाद में केसर और कपूर, याद रखना ये सब बाहर से आते थे। यहां पर ये इनकी दुकानें थी, ये कुछ लोग बाहर से आते थे, गोमंतु व्यापारियों की तरह उनसे ऑर्डर लेते थे या अपना व्यापार करने के लिए आते थे। पान सुपारी, के व्यापारी थे। अब ये जो बाजार थे, इन बाजारों पे टैक्स लगता था, आज भी लगता है। अब गांव में जाइए, पंचायत ने दुकानों पे टैक्स लगा रखा होता है, शहर में जाइए नगर पालिका लगाती है, उस समय भी टैक्स लगता था। कई बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। तो बड़े और छोटे व्यापारियों पर उस समय कर लगाए जाते थे। ये कर राजा या सामंत लगाते थे। देखिए छोटी छोटी बातें, इसलिए मैं ज्यादा इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, इनको हम लिख सकते हैं कि इन बाजारों पर कर लगते थे। इन बाजारों पर कर मतलब टैक्स लगते थे, जो वहां के राजा या सामंत द्वारा लगाए जाते थे। कभी कभी ये वसूलते थे, कभी कभी इनके आदमी वसूलते थे, या कभी कभी जो कर वसूलने का जो जिम्मा है वो मंदिरों को दिया जाता था। हाँ, कभी कभी ये वसूलते थे, कभी कभी जो कर वसूली कौन करते थे, मंदिर भी करते थे। तो जिससे क्या है कि उस मंदिर के डेवलपमेंट पे खर्च होता था। राजा तो करते ही थे, सामंत भी करते, लेकिन कई बार क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, मान लीजिए एक्स मंदिर है, उस मंदिर के पुजारी को कह दिया, राजा ने कह दिया कि भाई पुजारी जी या जो भी यहाँ के जो करता धरता है, आसपास के 5 गांव आपके। 5 गांव आपके का मतलब क्या है? 5 गांव आपके का मतलब है कि 5 गांवों से जो रेवेन्यू, जो टैक्स आएगा, वो आप मंदिर के निर्माण में खर्च करेंगे या मंदिर से संबंधित कार्यों में खर्च करेंगे। तो बाजारों पे भी ये है, कई बाजार ऐसे थे जहां पे टैक्स राजा सामंत लेते थे, उनके अधिकारी लेते थे, या फिर किसी मंदिर के नियंत्रण में उस बाजार को दे देते थे। ये छोटे नगरों वाला टॉपिक यहां पे समाप्त होता है। देखो इसमें क्या लिखा हमने, छोटे नगर पहले डेवलप कहां हुए कि भाई बड़े नगरों के आसपास विकसित हुए। उसकी विशेषता, सबसे पहला पॉइंट इसमें था मंडपिका, मंडी। यहाँ पे आसपास के लोग अपना सामान या उपज, कृषि उपज बेचने के लिए आते थे। इसमें हमने दूसरा पॉइंट लिया था हाट। हाट क्या था कि मंडपिका के अंदर छोटी छोटी गलियों में स्थित बाजार और दुकानें। फिर तीसरा बिंदु यहां पर दिया कि यहाँ पे कौन कौन लोग थे जो व्यापार करते थे। तो नाम लिख लिया हमने, कुमार थे, तेली थे, शक्कर और शराब बनाने वाले थे, सुनार थे, लोहार थे, पत्थर तोड़ने वाले आदि थे। कुछ लोग बाहर से भी आते थे, ये चौथा बिंदु ले लिया हमने। बाहर से कौन? घोड़े बेचने वाले, नमक बेचने वाले, केसर कपूर बेचने वाले, पान सुपारी बेचने वाले, ये लोग आते थे। इन बाजारों पे टैक्स लगता था। टैक्स लगना राजा या सामंत लगाते थे। कभी कभी टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार किसी मंदिर को भी दे दिया जाता था। 5 बिंदुओं में हमने इसको समेट दिया है। नोट्स बनाइए, बहुत सुंदर नोट्स बनेंगे आपके। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा कि आहा, मजा आ रहा है। जितना मुझे इंटरेस्ट आपको पढ़ाने में आ रहा है, उससे दुगुना आनंद आपको पढ़ने में आना चाहिए। देखिए हम क्रम से चल रहे हैं। मेरे पास अमूमन ये शिकायत आती है, बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं, सर 7th की हिस्ट्री का कुछ कीजिए। तो हमने इसको पूरे क्रम में परोसा है आपके सामने। कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी एक भी चीज छोड़ी नहीं है मैंने सिलेबस की अभी तक की। जो मैं अभी तक मैंने जो इस चैप्टर में कवर किया है, पूरा चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद में आप जब अभ्यास के प्रश्न देखेंगे, आपको लगेगा कि इनके सारे जवाब हमारे नोट्स में हैं, और वो भी हमने समझ लिए हैं। कहीं इंटरनेट से, इसको नेट से डाउनलोड नहीं किया है, या फिर किसी ने पीपीटी नहीं दी आपको कि ये पीपीटी देख लो। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इतिहास क्या कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। अब नगरों वाला किस्सा यहां पे समाप्त होता है।
अब हम बात करते हैं व्यापारियों की। आइए व्यापार कर देते हैं। व्यापारी, सबसे पहले मुझे यह बताना है आपको कि व्यापारी कहते किसे हैं। मारवाड़ी में कहते हैं कि व्यापार, जिसका कोई पार नहीं है। व्यापारी चाहे तो लाखों कमा सकता है, कोई पार नहीं है। 2 रुपए की चीज 272 में भी बेच सकता है, व्यापारी है भाई। मैं यहां लिखूंगा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए इसको। वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु को खरीदता और बेचता है, व्यापारी कहलाता है। व्यापार आदमी किस लिए करता है? प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए तो करता है। क्यों? घाटे के लिए, कि मुझे व्यापार करना है क्योंकि मैं बर्बाद होना चाहता हूं, मुझे घाटा चाहिए। ऐसा कोई नहीं कहेगा। वो ये कहेगा कि मुझे 2 पैसे मिलने चाहिए। वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु को खरीदता या बेचता है, व्यापारी कहलाता है, याद रखना। और उसका यह कर्म व्यापार कहलाता है, उसका यह कार्य व्यापार कहलाता है। आगे चलते हैं। अब इस सिलेबस को कवर करते हुए हम बात करते हैं। इसमें कुछ व्यापारियों की जो टर्म्स दी हुई है, जो व्यापारियों के नाम दिए हुए, आपको याद रखना है। पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम नहीं है। सबसे पहले व्यापारियों में जो हेडिंग दिया है, बड़े और छोटे व्यापारी। बड़े और छोटे व्यापारी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है ये टॉपिक। बड़े और छोटे व्यापारियों में सबसे पहले बंजारे। बंजारों में ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर भी एक शब्द लिखता हूं यहां, घुमंतु व्यापारी। बंजारों के बारे में आगे हम जिक्र करेंगे, इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं। पुराने जमाने में आपको याद हो, अपने दादाजी वगैरह से पूछना कि बंजारे आते थे, जिसको अगर मैं राजस्थानी के अंदर कहूं, मारवाड़ी में कहूं तो बाड़द आती थी। बाड़द मीन्स वो बैलों के ऊपर सामान लाद करके उनकी टोलियां की टोलियां आती थी, हजारों की संख्या में बैल आते थे। वो सामान लाते थे, वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, इसलिए वो घुमंतु व्यापारी थे। और वो जाति थी, वो बंजारा जाति थी, इसलिए यहां पे बंजारों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले बंजारे, दूसरे थे घोड़ों के व्यापारी। घोड़े उस समय साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण थे, तो घोड़ों के व्यापारियों की बहुत उस समय पूछ थी। बहुत पूछते थे लोग उनको कि कहां से घोड़ों के व्यापारी कब आएंगे, क्योंकि राजा से उनकी मित्रता रहती थी, और जो राजा का मित्र होता था वो राज्य का मित्र होता था। बंजारे, फिर घोड़ों के व्यापारी, ये सारे जो व्यापारी थे ना, उस समय एक साथ यात्रा करते थे। व्यापारी काफिलों में यात्रा करते थे। काफिले मतलब ग्रुप में, ताकि उनको सुरक्षित रहे, वो लुटेरों का डर नहीं हो। व्यापारी काफिलों में यात्रा करते थे सुरक्षा की दृष्टि से, नहीं तो कोई अकेला व्यापारी जाएगा तो उसको लूट लेते थे। ग्रुप में जाते थे तो लूटने का डर थोड़ा कम होता था। साथ में कुछ सैनिक भी रख लेते थे सुरक्षा के लिए, राजाओं से मित्रता होती थी। तो बंजारे, फिर घोड़ों के व्यापारी, फिर टर्म एक फैक्ट दिया है कि भाई ये लोग जो है काफिलों में यात्रा करते थे, ग्रुप में यात्रा करते थे। उसके बाद में यहां पर व्यापारी अपना संगठन बनाते थे, जिसको गिल्ड कहा गया। व्यापारिक संघ, व्यापारियों का संघ, जिसको क्या कहते थे? गिल्ड। याद रखना, एक टर्म है। फिर दक्षिण भारत के मणिग्रामम और नानादेशी, मणिग्रामम तथा नानादेशी दोनों क्या थे? दक्षिण भारत के व्यापारिक संगठन। देखिए मैं कहा छोटी छोटी टर्म है, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं इसके अंदर। मणिग्रामम, नानादेशी, दक्षिण भारत के व्यापारिक संगठन। अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको, लेकिन कुछ मिटाऊंगा मैं इसमें से, देख लीजिए। व्यापारियों को पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले हम बंजारों को पढ़ा। घुमंतु व्यापारी थे, घूमते रहते थे। घोड़ों के व्यापारी, व्यापारी काफिलों में यात्रा करते थे। गिल्ड जो है वो व्यापारियों का संगठन था, गिल्ड कहलाता था।
इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण भारत के व्यापारिक संगठन, दो नाम दिए हैं यहां पर, मणिग्रामम और नाना देशी। कई बार प्रश्न आता है कंप्यूटर एग्जाम में, तो आज भी आता है कि मणिग्रामम और नाना देशी क्या है, व्यापारियों के संगठन है। अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम उस टॉपिक को यहां पूरा कर लेंगे। मणिग्रामम और नाना देशी संगठनों के अलावा कुछ और व्यापारी भी थे, जिसमें चेटियार, मारवाड़ी ओसवाल समुदाय, मारवाड़ी ओसवाल व्यापारी, ओसवाल आजकल जैन समुदाय में भी हैं। फिर गुजरात के अंदर, गुजराती में देखिए हिंदू व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा। बोहरा आज भी व्यापार के लिए जानी जाती है, बनिया भी। हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा, चेटियार, मारवाड़ी, ओसवाल समुदाय, ये सारे अन्य व्यापारी थे। हम पढ़ रहे व्यापारी वाला टॉपिक। अब ये लोग जो व्यापार करते थे वो कहां कहां करते थे? तो जो व्यापार करते थे, विदेशी व्यापार भी होता था। देखिए कैसे, लाल सागर, अफ्रीका की ओर। ध्यान रखना, आपने अगर विश्व का नक्शा देखा हो, वर्ल्ड मैप देखा हो, फारस की खाड़ी, लाल सागर, फारस की खाड़ी, उसके बाद में पूर्वी अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका की तरफ ही है ये, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, यहां व्यापार करते थे। चीन के साथ भी, चीन के साथ व्यापार होता था। ये व्यापारिक समुदाय, ये जो व्यापारी थे, विदेशी व्यापार भी करते थे। और ये जगह है, प्रश्न आता है कई बार कि जो व्यापारी है वो किन किन देशों के साथ या किन किन जगहों के साथ इनका जो है विदेशी व्यापार था। तो इन जगहों के नाम लिखने हैं, और अगर इसकी लोकेशन आप पता करेंगे मैप में तो बहुत अच्छा रहेगा। इस चैप्टर के बाद में मैं मैप भी दूंगा, उस मैप में ये सारी चीजें हम डिस्प्ले करेंगे। अब कुछ चीजें मंगवाते थे, कुछ बेचते थे। तो भारत के देखिए, भारत से जो निर्यात होती थी, निर्यात का मतलब है विदेश को सामान बेचना। जो हम सामान बेचते थे, निर्यात मैं यहां लिख देता हूं बेचना, है ना। भारत में दो चीजें बहुत फेमस है, एक तो भाई कपड़े, सूती कपड़े, है ना। तो कपड़े, और दूसरा आप जानते ही हैं मसाले, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा। तो कपड़े और मसाले हम यहां से बेचते थे। आता है क्या था? आयात। आयात मतलब खरीदना। विदेशों से जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसको हम कहते हैं आयात, इसको कहते हैं इंपोर्ट, बेचने को कहते हैं एक्सपोर्ट। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, आयात मतलब इंपोर्ट। कई हम बातें करते हैं ना कई कि शर्ट ये तो इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड मतलब बाहर से आया हुआ है, विदेश से। तो अफ्रीका से हम सोना और हाथी दांत मंगवाते थे। अफ्रीका से क्या क्या आता था? गोल्ड और हाथी दांत, ये अफ्रीका से आयात होता था, सोना और हाथी दांत। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से, चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया से क्या मंगवाते थे, यह भी आपको पता रखना है। एक तो टीन, जो कि कांसा बनाने में यूज होता था, तांबा, है ना। टीन, मसाले, कुछ विशेष प्रकार के मसाले हम चीन से भी मंगवाते थे। ये लिखिए आप, मिट्टी के बर्तन भी आते थे वहां से, नीली मिट्टी के। टीन, नीली मिट्टी के बर्तन। आपको वैसे नीली मिट्टी कैसी होती थी भाई? मिट्टी के बर्तन होते थे, नीला कलर होता था उसमें, है ना। और कुछ मसाले, मसाले भारत में भी बहुत होते हैं, लेकिन कुछ मसाले हम चीन से भी मंगवाते थे।
ये है आपका आयात और निर्यात व्यापार। हम पढ़ रहे थे व्यापारी, व्यापारी वाला टॉपिक समाप्त यहाँ पे। अब व्यापारी वाले टॉपिक में ज्यादा नहीं, अब हम सीधा शिल्पी जन की तरफ जाएंगे। नगर पढ़ लिया हमने, व्यापारी खत्म हो गया, शिल्पी जन, उसके बाद में 3 नगर हैं, मछलीपट्टनम, सूरत और हम्पी। उसके बाद में चैप्टर पूरा हो जाएगा आपका। तो हमने इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। वहां तक हो गया था। यहां पर देखिए अन्य व्यापारियों में चेटिया, मारवाड़ी, ओसवाल व्यापारी, गुजरातियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम मौर्य। फिर ये जगह इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि व्यापार लाल सागर, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया। फिर निर्यात जो है कपड़े और मसाले। आता क्या था कि अफ्रीका से क्या आता था भाई कि सोना और हाथी दांत। चीन दक्षिण पूर्व एशिया से क्या आता था, टीन आता था, मिट्टी के बर्तन आते थे और मसाले आते थे। ये आपको लिखना है, समझना है। अगर मैप में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इस चैप्टर का पूरा जो जितना भी मैप वर्क है उसके लिए अलग से वीडियो दूंगा इस चैप्टर के बाद में, चिंता नहीं करें आप। लिखिए इसको, यहां पर आपके व्यापारी वाला टॉपिक पूरा होता है। इसके बाद में हम इस चैप्टर को अगले वीडियो में आगे बढ़ाते हैं।